हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर ऑन चैनल वन एकेडमी फिजिक्स। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सपोज हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे कोई पार्टिकल पी है। पार्टिकल पी का पोजीशन मुझे शो करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से पार्टिकल पी को कनेक्ट करते हुए एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। बच्चों, इस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर कनेक्टिंग पार्टिकल्स पोजीशन with respect to origin is called position vector। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर क्या होगा, ओ पी होगा। मतलब कि ये जो वेक्टर आर है वो पी का पोजीशन एक्स के रिस्पेक्ट में शो कर रहा है। ओके, टू डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, एक्स आई के प्लस वाई जे के इफ एक्स एंड वाई आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल पी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ओर। पोजीशन वेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द चेंज इन पोजीशन। ओके, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, सपोज 8 टाइम t, particle is 8 point p and at time t dash particle is at point p dash। ओके, हमारा पार्टिकल जो है यहाँ पे t टाइम पे p पॉइंट के पास है और t डैश टाइम पे p डैश पॉइंट के पास है। सो उसका पोजीशन वेक्टर एट टाइम t क्या होगा, r वेक्टर होगा, जिसे हम बोलेंगे OP। एंड पोजीशन वेक्टर एट टाइम t डैश जो हम लिखेंगे r डैश वेक्टर, वो होगा OP डैश वेक्टर। क्लियर? ओके, अब बच्चों देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर तो हमने लिख लिए, अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो वेक्टर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है, जैसे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। उसी तरह बच्चों हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर। ओके, आर डैश माइनस आर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों आपको पता है, सपोज आर वेक्टर आपके पास है एक्स आई के वाई जे के, और आर डैश वेक्टर है आपके पास एक्स डैश आई के प्लस वाई डैश जे के। तो आपका आर डैश माइनस आर वेक्टर क्या होगा बच्चों? तो आपका आर डैश माइनस आर वेक्टर कुछ इस तरह से होगा, एक्स डैश माइनस एक्स आई के प्लस वाई डैश माइनस वाई जे के, जिसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल्टा आर वेक्टर डेल्टा एक्स आई कैप वेक्टर प्लस डेल्टा वाई जे कैप वेक्टर। ओके, अब बच्चों बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन अ प्लेन। ओके, देखिए हमें वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में तो ऑलरेडी पता है, चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं। हमें खाली उसको प्लेन के अंदर लिखना है, मोशन इन अ प्लेन के लिए हमें वो फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। सपोज particle moving in xy plane as shown in figure। okay, at time t
पार्टिकल इज एट p, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r होगा OP वेक्टर। ओके, जो होगा x i कैप प्लस y j कैप। बच्चों 8 टाइम t डेस, हमारा पार्टिकल कहां पे होगा, 8 p डेस पॉइंट, तब उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा OP डेस, जो होगा x डेस i कैप प्लस y डेस j कैप। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ओके, हमें निकालना है वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू द टाइम। तो बच्चों यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा होगा डेल्टा आर वेक्टर, जो होगा आर डेस माइनस आर। मतलब क्या होगा, एक्स डेस माइनस एक्स आई के प्लस वाई डेस माइनस वाई जे के। मतलब हमने ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लिया। बच्चों एक्स डेस माइनस एक्स को हम ले लेंगे डेल्टा एक्स आई के, और यहाँ पे ले लेंगे डेल्टा वाई जे के। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। क्लियर, चलिए डेल्टा आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो डेल्टा आर के बदले हम प्लेस करेंगे ये डेल्टा एक्स आई के प्लस डेल्टा वाई जे के अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे हमारा वही वेक्टर क्या बनेगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई के प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे के। बट डियर स्टूडेंट, वी आर नोइंग दैट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ओके, अगर हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो डायरेक्शन के लिए वेक्टर शो करना जरूरी नहीं है। चलो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा। चलिए दोनों को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। तो एवरेज होगा यहाँ पे वी एक्स आई के प्लस एवरेज वी वाई जे के। बच्चों ये दोनों एवरेज साइन शो करेंगे क्योंकि दोनों एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला है। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर, ओके, ये था हमारा इक्वेशन 1, ये बन गया 2। अब बच्चों हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लाना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आएगा, जब हम टाइम पीरियड स्मॉल लेंगे। ओके, तो टू गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी taking time period very small means taking limit of delta t tends to 0. What happen, बच्चों जो एवरेज का साइन वो निकल जाएगा, यहाँ पे खाली v आ जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे लिमिट डेल्टा t tends to 0 डेल्टा x बाय डेल्टा टी आई के प्लस लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा टी जे के। बट बच्चों आपको तो पता है कि लिमिट डेल्टा x बाय लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t क्या होता है, तो ये जो टर्म है ना वो होगा dx बाय dt। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये होगा dx बाय dt आई के, और यहाँ पे होगा dy बाय dt जे के। क्लियर, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t हो जाएगा dx by dt, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y by डेल्टा t हो जाएगा dy by dt। नाउ यू कैन रिप्रेजेंट डेल्टा x dx by dt as a vx and dy by dt is equal to vy because differentiation of position with respect to time gives you instantaneous velocity। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए, वेक्टर v vx i के प्लस वी वाई जे के। तो बच्चों ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। क्लियर, अब आपको तो पता है कि कोई भी वेक्टर 2 डायमेंशन में होता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यस, और उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, उसको भी लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका क्या बनेगा, अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर फॉर डायरेक्शन। बच्चों डायरेक्शन के लिए क्या करना है, थीटा टेन इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे हम
कोई भी टू डायमेंशनल वेक्टर का या तो वेक्टर इन प्लेन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं, उसी तरह हम वेलोसिटी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बच्चों अब बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फॉर अ मोशन ऑफ पार्टिकल इन अ प्लेन। तो सपोज कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ये उसका पाथ ऑफ मोशन समझ लो। ओके, अब हम कोई टी टाइम पे उसके पाथ के पास एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वहां पे हमें मिलेगा वेलोसिटी, ओके, जो उसकी डायरेक्शन शो करेगा। और हम कोई दूसरे टाइम पे आफ्टर डेल्टा टी टाइम हम कोई और जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें दूसरा वेलोसिटी मिलेगा वी डैश। क्लियर? ओके, यहाँ पे हम टी टाइम पे थे, यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे थे, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल इन XY plane, let change in velocity in time delta t is delta v। ओके बच्चों, ये चेंज इन वेलोसिटी हमें कैसे मिलता है? सपोज ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया v, ओके, और ये हमारा दूसरा वेलोसिटी वेक्टर है जिसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ओके, ये v डैश। बच्चों ये दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ओके, तो फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन लेट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डेल्टा वी इन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। ओके, अब करेंगे क्या हम? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम इंटरवल। क्लियर है? तो ये तो आपको आता है। बट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, बच्चों डेल्टा वी क्या होता है? तो हमें पता है कि डेल्टा वी हमें कैसे मिलता है। तो डेल्टा वी के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन था बच्चों? डेल्टा वी के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट थे, डेल्टा वी एक्स आई के प्लस डेल्टा वी वाई जे के। इसको हम यहाँ पे रख देंगे टू डायमेंशन के लिए, तो हमारा इक्वेशन बनेगा डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई के प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे के। ये दोनों को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। क्लियर? तो ये हमें क्या मिला? तो बच्चों हियर डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी को बोलेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी को बोलेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, डेल्टा एक्स आई के, अरे एवरेज एक्स आई के एवरेज ए वाई जे के। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, इसको नंबर 1 बोल दो। अब देखिए, टू गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आपको तो पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है मतलब कि टाइम पीरियड स्मॉल लेना पड़ेगा। तो टू गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इट मींस टू टेक टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल। तो अब जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन था वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस। क्या करेंगे? लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई के प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे के। ओके बच्चों, अगर हम डेल्टा नहीं लिखना है, लिमिट नहीं लिखना है, तो कोई और फॉर्म में लिख सकते हैं डिफरेंशियल के फॉर्म में। वो क्या होगा? डी वी एक्स बाई डी टी आई के प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे के। ये भी हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ओके, कंपोनेंट और निकालते हैं आगे। बच्चों यहाँ पे एक्स होता है डी वी एक्स बाई डी टी और ए वाई होगा डी वी वाई बाई डी टी। ये दोनों को यहाँ पे प्लेस कर दो, तो वेक्टर ये क्या होगा आपका? ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। तो बच्चों इस तरह से हम वेक्टर ए को मतलब कि एक्सेलरेशन को
टू डायमेंशन मीन्स प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फॉर दिस वेक्टर ए हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं एंड डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, रूटीन मेथड है हमारे पास। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका मॉड ए वेक्टर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में क्या होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन टू द x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम वेक्टर a मतलब कि एक्सेलरेशन के लिए मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। बच्चों ये दो थियरी पर से हमें ये पता चला कि जो रूल्स हम टू डायमेंशनल वेक्टर के लिए लगाते हैं वही रूल्स टू डायमेंशन के अंदर वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए भी लगते हैं। ओके बच्चों अब बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी ऑफ दिस चैप्टर, इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। सपोज पार्टिकल मूविंग इन xy plane with constant acceleration। ओके कोई पार्टिकल है वो xy प्लेन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, इसके लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के जो मेथड है वो चैप्टर 3 जैसी है जहां पे हमने ग्राफिकल मेथड का यूज किया था। सेम मेथड हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं, बट यहाँ पे सारी क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में होगी और कुछ नया आपको करना नहीं है। तो ध्यान रखिए, लेट एट टाइम t इक्वल टू 0 मतलब कि इनिशियल टाइम पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो सोच लो कि पोजीशन वेक्टर जो है वो r0 है एंड इनिशियल वेलोसिटी सोच लो कि v0 है। ओके एंड एट टाइम t सोच लो कि फाइनल पोजीशन क्या होगा, r होगा एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा v। इज इट क्लियर टू यू? इनिशियल टाइम पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर r0 एंड वेलोसिटी वेक्टर v0 एंड फाइनल टाइम पे फाइनल पोजीशन वेक्टर r एंड वेलोसिटी वेक्टर v है। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। ओके तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ए वेक्टर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम t माइनस 0 a इक्वल टू ओके t मल्टीप्लाई कर देते हैं a इंटू टी v माइनस वी नॉट। बच्चों यहाँ पे v वेक्टर को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो v वेक्टर क्या होगा v नॉट प्लस ए टी। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों अब इसको हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो इन कंपोनेंट फॉर्म क्या लिखेंगे, वेक्टर साइन नहीं होगा बच्चों, वहां पे x डायरेक्शन में लिखना है तो vx करेंगे v नॉट एक्स प्लस एक्स इंटू टी, और हमें y कंपोनेंट लिखना है तो क्या करेंगे vy v नॉट y प्लस ए वाई इंटू टी। तो these are the two component form of the equation v factor equal to v naught plus at। हमने ये कहां से लाए, इक्वेशन के और एक्सेलरेशन के इक्वेशन पर से। बच्चों यूनिफॉर्म मोशन जब होता है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के लिए एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन, बट यूज कौन सा इक्वेशन किया, एवरेज एक्सेलरेशन का। Why? Because we can use. Why we can use? Because average acceleration is equal to instantaneous acceleration in constant accelerating motion। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में जाना है जहां पे हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके सो एवरेज वेलोसिटी का बच्चों हमारे पास इक्वेशन है, क्या है, एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारे पास तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स होंगे, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम, ये हो गया इक्वेशन। तो बच्चों मैथमेटिकल इक्वेशन भी हमारे पास, तो हमारे पास दो वेलोसिटी है इनिशियल एंड फाइनल, उसका एवरेज ले लेते हैं, तो क्या होगा v प्लस वी नॉट बाई 2।
हम यहाँ से r माइनस आर नॉट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो v प्लस वी नॉट बाय 2 इंटू टी। क्लियर। चलो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, तो 1 को 2 में रख देते हैं। तो क्या करेंगे, पुटिंग 1 इंटू आर माइनस आर नॉट, वी के बदले वी नॉट प्लस 80 प्लस वी नॉट अपॉन 2 इंटू टी। चलिए वी नॉट 2 वी नॉट, ओके, 2 वी नॉट प्लस 80 अपॉन 2, यहाँ पे टी हो गया, ये हमारा आर माइनस आर नोट हो गया। फिर से आर माइनस आर नोट करते हैं बच्चों। हम पहले क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे, तो 2 कैंसिल हो गया, वी नॉट इंटू टी, क्या बचेगा, वी नॉट इंटू टी। यहाँ पे 2 डिवाइड होगा हाफ ए, 80 मल्टीप्लाई होगा 80 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन। इससे चैप्टर 3 में क्या था, डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बट यहाँ पे हमें वेक्टर साइन लिखनी पड़ती है बिकॉज मोशन इन अ प्लेन है। चलो इसका भी कंपोनेंट फॉर्म लिखते हैं। तो इन कंपोनेंट बच्चों पोजीशन है, तो पोजीशन का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, वाई माइनस वाई नॉट वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर, ओके। अब बढ़ते हैं लास्ट इक्वेशन की ओर। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 अब हम टी को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। इस इक्वेशन में से टी को बनाओ ऑब्जेक्ट, तो ऊपर का वाला स्टेप भी इक्वेशन 1 ही हो सकता है, उसमें से बनाओगे ऑब्जेक्ट तो आएगा v माइनस वी नॉट बाय ए। कहाँ पुट करना है, पुटिंग इन हमें 2 में पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे r माइनस आर नॉट हो जाएगा, ओके, v प्लस वी नॉट बाय 2 इंटू वी माइनस वी नॉट बाय ए। क्लियर। अब 2a को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a वेक्टर ये वेक्टर फॉर्म में होगा r माइनस आर नॉट। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा v प्लस वी नॉट और v माइनस वी नॉट। ओके, आगे का स्टेप क्या होगा, 2a r माइनस आर नॉट। यहाँ पे बच्चों हमें फैक्टर्स पता है, प्लस माइनस के फैक्टर्स, तो क्या होने वाला है, v वेक्टर का स्क्वायर यानी v स्क्वायर, वी नॉट वेक्टर का स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया बच्चों। ये भी आपको पता है 2ax या 2ad वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, इसे लिखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। तो इन कंपोनेंट फॉर्म क्या लिखेंगे बच्चों, 2ax x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, बट ये x डायरेक्शन के होंगे। और 2ay y माइनस वाई नॉट बी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं, तो उसे कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 5 i कैप मीटर पर सेकंड, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट गिवन है 5 i कैप मीटर पर सेकंड x डायरेक्शन में। ओके, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ये एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है, यहाँ पे हम लिखेंगे j कैप। ओके, टाइम हमें गिवन है 10 सेकंड। हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी निकालना है 10 सेकंड के बाद। तो बच्चों वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास क्या है, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। क्लियर। चलिए वी नॉट क्या है हमारे पास 5 i कैप प्लस वेक्टर ए क्या है बच्चों, वेक्टर है 2 j कैप और t की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 5 i कैप प्लस 20 j कैप। ये हो गया वेलोसिटी। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे,
5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25, 20 का स्क्वायर 400, 25 प्लस 400 होगा हमारा 425। इस तरह से हम ये इक्वेशन लगा के इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन आर गिवन, हमें निकालना है स्पीड बच्चों। जब मोशन इन अ प्लेन होता है और हमें स्पीड निकालना होता है तो याद रखिए स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हमें क्या निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों इन एक्स वाई प्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो पोजीशन लाएंगे, तो इन एक्स वाई प्लेन पोजीशन वेक्टर क्या होता है एक्स आई के प्लस वाई के। चलो एक्स कंपोनेंट क्या है हमारा एम टी स्क्वेयर, इसको यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे एन टी स्क्वेयर जे के। ओके ये हो गया पोजीशन वेक्टर। नाउ हमें क्या करना है टू गेट वेलोसिटी, हम पहले तो वेलोसिटी लाएंगे। वेलोसिटी क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dr by dt। चलिए फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएट करिए, क्या होगा 2mt i के पावर कम फ्रंट पावर -1, यहाँ पे 2 आगे जाएगा 2nt j के। ओके ये हो गया वेलोसिटी। अब बच्चों आपको स्पीड निकालना है। याद रखिए कि स्पीड क्या होगा, जब भी आप वेक्टर फॉर्म के अंदर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको स्पीड निकालना है बच्चों, तो आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही करना है। स्पीड मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। क्लियर, अंडर रूट में 2mt का स्क्वायर 2nt का स्क्वायर। ओके देखिए 2t स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो आउट ऑफ रूट क्या होगा 2t, अंडर रूट में बचेगा खाली m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप प्रैक्टिस जारी रखिए। कोई भी थियरी या न्यूमेरिकल आप पढ़ते हो तो बच्चों उसको 2 या 3 टाइम लिखिए, लर्न करिए। अगर 2-3 टाइम लिखने से और लर्न करने से आपको दिक्कत होती है तो आप फिर से वीडियो देखिए, फिर से रिवाइज करिए बच्चों, फिर से लर्न करके फिर से लिखिए। प्रैक्टिस करने से ही आपका सब्जेक्ट इंप्रूव होता है। तो प्लीज कीप प्रैक्टिस इन योर एवरी सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलर इन फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।